नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय डिबेट शो सबका हिसाब होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आई बड़ी खबर के बाद सबकी निगाहें मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान से सटे शाही ईदगाह परिसर की तरफ टिक गई। दरअसल कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए ईदगाह के कोर्ट कमीशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। यानी काशी के ज्ञानवापी की तरह मथुरा में भी ईदगाह परिसर का सर्वे किया जाएगा। हिंदू पक्ष इसे बड़ी जीत मान रहा है, जिसका दावा है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वो मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। तो क्या बहुत जल्द अयोध्या की तरह काशी और मथुरा का सालों पुराना विवाद भी कोर्ट से हल होने वाला है? क्या कोर्ट के सर्वे से श्री कृष्ण जन्मस्थान से सटे शाही ईदगाह परिसर का दबा सच दुनिया के सामने आने वाला है? आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। क्या है वो 3 अहम सवाल? जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं। सवाल आइए। पहला सवाल, कृष्ण जन्मभूमि सर्वे मुस्लिम पक्ष को मंजूर होगा? दूसरा सवाल, मुगलों की साजिश से अब पर्दा हट जाएगा जो सालों से पड़ा हुआ है? तीसरा सवाल, 2024 में अयोध्या, 2029 में मथुरा से क्या जीत होगी? मतलब कि एक पॉलिटिकल इश्यू बनेगा जिसका फायदा बीजेपी को होगा। इसी पर बड़ी बहस होगी, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। अयोध्या में भव्य राम मंदिर तैयार है। 22 जनवरी का इंतजार है जब पीएम मोदी राम भक्तों को सबसे बड़ा उपहार देने वाले हैं। 2024 में बीजेपी राम मंदिर के सहारे सत्ता पर फिर से काबिज होने की तैयारी में है, तो 2029 की भी तैयारी पूरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से हिंदू पक्ष को जीत की किरण नजर आई है। रामलला के बाद अब कान्हा का जन्म स्थान भी दिलाने की लड़ाई है। हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में शाही ईदगाह के सर्वे को मंजूरी दे दी है। आज माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिका में मथुरा शाही ईदगाह का एएसआई सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर ये आदेश दिया है, जिसमें मथुरा के शाही ईदगाह के सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में सर्वे किया जाएगा। 18 दिसंबर को सदस्यों के नामों का ऐलान होगा। हाई कोर्ट में 16 नवंबर को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी थी। हिंदू पक्ष ने एएसआई सर्वे कराने की मांग की थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण जन्मभूमि है। हिंदू पक्ष कहता है कि मस्जिद के नीचे शेषनाग की छवि है, वही शेषनाग जिन्होंने जन्म के बाद कान्हा की रक्षा की थी। मुस्लिम पक्ष ने इसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बताया है। साथ ही ईदगाह के पक्ष में 1968 के पैक्ट को सही ठहराया है, तो रामलला के मुख्य पुजारी ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे प्रथम राम जन्मभूमि का सर्वे हुआ, जिसके आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया और राम जन्मभूमि भव्य मंदिर बन गया। उसी प्रकार भगवान कृष्ण के जन्मस्थली जो वहाँ पर बना हुआ मजार उनकी जन्मभूमि पर भगवान के, उसका भी सर्वे के कोर्ट ने आदेश दे दिया है और सर्वे से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि ये मजार है कि मंदिर है। अदालत अपना काम कर रही है और हमारे पूरा यकीन है कि वर्शिप एक्ट से पूरी तरह से कैप्ड हैं। तमाम मसाजिद जो आज़ादी के बाद से हैं उनका वही दर्जा रखा जाएगा। हाई कोर्ट का आदेश बीजेपी को और उत्साहित करने वाला है। कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने उम्मीद जताई है कि अयोध्या की ही तरह जल्द ही मथुरा में भी भव्य कृष्ण मंदिर तैयार किया जाएगा।
वो दिन दूर नहीं है। खासकर मेरी नज़रों में, मेरे ही जीवन काल में मुझे लगता है कि अयोध्या के जैसे मथुरा में भी भव्य कृष्ण का मंदिर बनेगा। काशी में ज्ञानवापी का सर्वे जारी है। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बारी है। ऐसे में आने वाला वक्त हिंदुत्व को लेकर सियासत से भरा होगा। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी पॉलिटिक्स सेट करेगी। 2024 के बाद 2029 की भी सियासत सेट है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और अब चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं